हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज दीपक कुमार। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारे पास टेबल गिवन है। इस टेबल में हमारे पास मंथली एक्सपेंसेस गिवन है और उसकी इनकम गिवन है। अगर आप देखोगे तो मेरे पास येलो कलर में जो हाईलाइटेड है, इसमें मेरे पास इनकम गिवन है। और एम्बर कलर में जितना भी है, ये सारे हमारे पास एक्सपेंसेस है। रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट। और बाद में जो बचता है वो हमारे पास क्या बचता है, वो सेविंग्स बचता है। हमें क्या करना है, मंथली बजट का एक डैशबोर्ड ऐसा बनाना है, इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाना है। और उसमें थोड़ा फिल्टर वगैरह लगाकर हमें चार्ट शो करना है। हम क्या करेंगे, इस पूरे टेबल को सेलेक्ट करेंगे और टेबल को सेलेक्ट करके हम एक पीवट ड्रॉ करेंगे। पीवट ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हम पीवट टेबल पे जाएंगे। पीवट टेबल में हम जाकर रेंज हमने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, न्यू वर्कशीट पे जाकर ओके करेंगे प्रेस। और हमारे पास पीवट टेबल के फील्ड मेन्यू ओपन होकर आएगा। अब हमें क्या करना है, कॉलम में हम क्या करेंगे, मंथ को लेंगे। तो मंथ मेरे पास एक रो में आ गया, पूरे कॉलम में। इनकम हमने सबसे पहले रखा। मंथ सम ऑफ इनकम आ गया हर एक मंथ वाइज का। रेंट आ गया उसका। ग्रोसरीज आ गए। लेकिन एक्सपेंस हम एक साथ अलग अलग नहीं दिखाएंगे, जैसे ये रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट है, इन सब का हम कॉम्बिनेशन दिखाएंगे। इन सब का कॉम्बिनेशन हम एक साथ कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हमारे पास क्या आता है, पीवट टेबल में जब हम अंदर होंगे तो पीवट टेबल एनालाइज में जाएंगे। जब पीवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, तो पीवट टेबल जब हम एनालिसिस में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हमारे पास, फील्ड, आइटम एंड सेट्स में। इसमें हमारे पास होता है कैलकुलेटेड फील्ड। जैसे हम कैलकुलेटेड फील्ड आएंगे, ओपन होगा, तो इसमें सबसे पहला होता है नेम, मतलब अपने कॉलम का क्या नाम रखना है। तो उस कॉलम का नाम रखना है हमें एक्सपेंस। वो हम एक्सपेंस यहाँ पर डिनोट कर देंगे। उसके बाद इस फॉर्मूले में हमारे पास ऑलरेडी इक्वल लगा होगा। इक्वल लगाकर नीचे अगर आप देखो तो फील्ड्स आ रहा होगा। इस फील्ड्स में जितने भी कॉलम के हमारे, जितने भी टेबल में हमारे कॉलम है ना, उन सारे कॉलम का नाम हमारा यहाँ पर मेंशन होगा। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में जाकर एक एक कॉलम का एक्सपेंस हमारा कैसे निकलेगा, हम निकालेंगे रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट का टोटल सम। तो हम क्या करेंगे, रेंट से उठाएंगे। रेंट पे जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे और फिर प्लस का साइन, प्लस दबाएंगे। उसके बाद फिर ग्रोसरीज को लाएंगे, ग्रोसरीज को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे और फिर देन आफ्टर प्लस दबाएंगे। ऐसे ही यूटिलिटीज पे जाएंगे, फिर इंसर्ट फील्ड करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे। ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट फील्ड करेंगे, फिर प्लस दबाएंगे। एंटरटेनमेंट पे जाएंगे, इंसर्ट फील्ड करेंगे। तो यहाँ देखो तो रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट पूरा आ चुका है। हम क्या करेंगे, इसको ऐड पे क्लिक करेंगे तो आप देखो यहाँ पर मेरे पास पीवट फील्ड के फील्ड में मेरे पास ये एक्सपेंस आ चुका है। लेकिन ये जो एक्सपेंस आया है, ये हमारा उसमें नहीं आएगा, डेटा टेबल में ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ यहीं पे पीवट में दिखाई देगा। और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। अब जैसे देखोगे तो आपको एक्सपेंस आपका सेलेक्ट होकर अपने आप ही इसमें आ गया, कॉलम में। अब मुझे चाहिए सेविंग्स। सेविंग्स हमने लास्ट में लगाया हुआ है, तो सेविंग्स हमारे पास लास्ट में आ चुका है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो नीचे के नंबर्स हैं, ये जो नीचे के नंबर्स हैं, ये डेसिमल में आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इनका डेसिमल प्लेस खत्म कर देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके होम में जाएंगे और डिक्रीज डेसिमल को प्रेस करते चले जाएंगे और डेसिमल खत्म कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मंथ का हमारे पास टेबल बन चुका है। हमारे पास पूरी एक टेबल आ चुकी है। ओके। हम क्या करते हैं, इस टेबल को एक फॉर्मेटिंग दे देते हैं और फॉर्मेटिंग फॉर्मेट बॉर्डर में जाकर मोर बॉर्डर में जाएंगे। मोर बॉर्डर में डार्क वाला सेलेक्ट करेंगे और कलर में जाकर थोड़ा लाइट ग्रे सेलेक्ट कर लेंगे और आउटलाइन और इनसाइड सबको सेलेक्ट करके और ओके प्रेस करेंगे तो हमारे पास टेबल इस तरह से बनकर आएगी। पीछे की ग्रिड लाइंस को हटा लेते हैं, ऑल डब्ल्यू वीजी दबाएंगे तो पीछे की ग्रिड लाइंस हमारी सारी हट जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इस टेबल पे अगर आप देखो तो मेरे पास क्या आ गया, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग्स मेरे पास आ चुकी है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझसे बोला गया कि परसेंटेज भी दिखाओ, सेविंग्स परसेंटेज कितनी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से अपना इसी में जाएंगे, पीवट टेबल फील्ड में जाएंगे अपना। उसके बाद कैलकुलेट
फील्ड में जाएंगे दोबारा से, और कैलकुलेट फील्ड में जाकर फिर दोबारा से नेम देंगे। नेम देंगे और इस बार हम क्या निकाल रहे हैं, सेविंग्स परसेंटेज। तो हम देंगे सेविंग परसेंटेज, और फॉर्मूले में लिखेंगे हम परसेंटेज। हमारे पास कैसे निकलेगा, हमारा जो सेविंग है उसको इंसर्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे किससे, इनकम से। हमारे पास मंथली इनकम कितनी है, इसको भी इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद ऐड करेंगे, और जैसे ही ऐड करोगे और ओके प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पर सेविंग्स आ गया, बट ये सेविंग्स जो है डेसिमल में आया है। हम क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे, या तो अपने लैपटॉप पे कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का सिंबल दबा दोगे तो भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। अदरवाइज मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पूरे को, होम में जाके, और यहाँ पर इसमें जाकर परसेंटेज हम सेलेक्ट कर लेंगे तो भी परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन ऐसे करोगे तो परसेंटेज का डेसिमल को रिड्यूस कर लेंगे साथ में। तो अब हमारे पास क्या हुआ, एक हमारे पास पिवट टेबल का डैशबोर्ड हमारा बन चुका है। हम क्या करते हैं, पूरी टेबल को सेलेक्ट करते हैं। अब इस पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे और रिकमेंडेड चार्ट से हम बार ग्राफ जो भी होगा, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट है या फिर ये वाला क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट उठा लेते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला ही, और ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देखोगे मेरे पास एक चार्ट निकल कर आया, कॉलम चार्ट बनकर आया। अब अगर आप देखो तो मेरे पास इस कॉलम चार्ट को मैं अगर थोड़ा फॉर्मेटिंग करने, मैं इसका पिवट फील्ड को हटा देता हूँ, ऐसे क्लोज कर देता हूँ। अब अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो ये जो चार्ट है इसमें मेरे पास पहला जो है ब्लू कलर है वो इनकम का है, एम्बर कलर जो है वो हमारा एक्सपेंस का है, और जो ग्रे कलर आ रहा है वो है मेरे पास सम ऑफ सेविंग्स का। ओके। और जो नीचे आ रहा है वो सबसे पहले लास्ट में जो आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है येलो कलर में, परसेंटेज का सेविंग्स आ रहा है। हमें क्या करते हैं, जो वैल्यूज नजर आ रहे हैं, लेजेंड्स जो आ रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं चार्ट में जाकर, और ये लेजेंड हटा देते हैं। लेजेंड हटाने के बाद ग्रिड लाइन जितनी भी आ रही है बैक साइड में, ये जो ग्रिड लाइंस बैक साइड में आ रही है इनको हटा देते हैं, इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड थिंग, हमारे पास एक्सिस में हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही है इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें एक्सिस को हटा देते हैं। और एक्सिस में हम सिर्फ क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो है वो, सॉरी, एक्स एक्सिस पे जो है उन्हीं को रख लेते हैं। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे कौन सा आ रहा है, हमारे पास जो हॉरिजेंटल पे है, तो हमने हॉरिजेंटल सिर्फ मंथ के नाम दिए, और हमने क्या करा, साथ में डेटा लेवल्स उनके ऐड कर दिए। अब मैं चाहता हूं कि ना ये जो मेरे पास चार्ट आया है बनकर, ठीक है, अब ये जो मेरे पास चार्ट आया है बनकर, मैं इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पर मेरे पास एक मंथ का आ रहा है, ये मंथ का क्या है, फिल्टर का काम कर रहा है। जैसे सपोज अगर मैं जनवरी मंथ सेलेक्ट करूंगा ना, तो ये पीवट में भी मेरा इतना ही जाएगा, और यहाँ पे भी मेरे को उसी मंथ का, पर्टिकुलर मंथ का डेटा मेरे को, ग्राफ भी मुझे वहीं पे दिखाई देगा। मैंने अगर मैं जैसे सपोज मल्टीपल मंथ लेता हूँ, जैसे जैन फेब मार्च ले लेता हूँ, स्टार्टिंग के 3 मंथ, तो 3 महीने का मुझे डेटा दिखाई देगा, और वही मेरा पीवट फील्ड में भी लगता चला जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, क्लियर फिल्टर करता हूँ इसको पहले। ये जो मंथ का जो फिल्टर यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव फील्ड करूंगा ना, तो ये जो पीवट टेबल में जो जनवरी कॉलम है मेरा मंथ का, वो भी यहाँ से भी हट जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, हम इसको हाइड कर देते हैं बटन को, यहाँ से हाइड एक्सिस फील्ड बटन ऑन चार्ट। जैसे हाइड करते हैं तो ये फील्ड मेरे पास हट जाता है। अब मैं चाहता हूं कि ना मेरे पास बाहर की तरफ फिल्टर लगे, मैं मंथ कोई भी सेलेक्ट करूं तो मेरे पास चार्ट में और पीवट फील्ड में दोनों पे मेरे पास उसका डेटा नजर आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, पीवट फील्ड पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, और एक स्लाइसर ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे ही स्लाइसर पे सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें मेरे पास जो पीवट फील्ड में जो भी मेरा डेटा था, उसके जितने भी कॉलम होंगे वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई होंगे। मुझे चाहिए मंथ वाइज पे, मैंने क्या करा, मंथ को सेलेक्ट करा और ओके प्रेस करा, और अगर आप देखो तो अब मेरे पास मंथ का ये स्लाइसर आ चुका है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर मंथ को सेलेक्ट करूंगा, पूरा का पूरा डेटा मेरा चेंज होता रहेगा। देखो, जैसे मैंने जनवरी सेलेक्ट करा, तो आप देख रहे हो जनवरी मंथ का मेरे को डेटा शो हो रहा है। अगर मैं फैब सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास फैब आ रहा है। अगर मैं मार्च करता हूँ तो मार्च आ रहा है। अगर मुझे मल्टीपल करने हैं तो मल्टीपल करने, तो ये सारे मेरे सेलेक्टेड हैं, यहाँ पर मेरे सारे सेलेक्टेड हैं। तो मैंने क्या करा, दिसंबर, नवंबर, ठीक है, मैंने क्या करा, मल्टीपल, मुझे मल्टीपल चाहिए, तो मैंने दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर,
सितंबर और अगस्त और जुलाई, 6 मंथ का डेटा मैंने यहाँ दिखाया है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ पर है। और स्लाइसर में भी मैंने जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहाँ पर भी मुझे उन्हीं का नंबर, उन्हीं की इनकम, एक्सपेंस और सेविंग्स मुझे अमाउंट दिखाई दे रहा है। अगर आप देखो ना, जनवरी का 50,000 है इनकम, 50,000 है। जनवरी में ही उसी का एक्सपेंस कितना है, 33,000, 33,000 मुझे एक्सपेंस नजर आ रहा है। ऐसे अगर 17,000 है मेरे पास, उसका सम ऑफ सेविंग्स है, सम ऑफ सेविंग 17,000। इस तरह से हम और भी स्पेसिफाई कर सकते हैं पूरे डेटा को, और भी दिखाना चाहते हैं। मान लो सपोज मैं जैन, फेब, मार्च हटा देता हूँ, ओनली अप्रैल, मई और जून 3 मंथ्स का देखना चाहता हूँ, तो भी मेरे को अप्रैल, मई और जून का दिखाई दे। चार्ट में आप और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो एक्सेस टाइटल है, आप टाइटल लगा सकते हो एक्सेस पे कि यहाँ पर क्या क्या इनकम, क्या क्या दिखाना है आपको। चार्ट टाइटल आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे चार्ट टाइटल देख सकते हैं कि ये हमारा एक्सपेंस वर्सेस इनकम वर्सेस एक्सपेंस मेरा चार्ट है। तो हम इसका चार्ट का नाम दे सकते हैं इनकम वर्सेस एक्सपेंस। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।